नमस्कार मित्रों, बीए भाग प्रथम के लिए आज मैं प्रेमाख्यान काव्य परंपरा और जायसी इसी विषय को मैं दूसरे पार्ट के रूप में लेकर आया हूँ। आपको मालूम है कि हम प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का इसका प्रथम पार्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सूफी कवि और उनकी परंपरा और उसमें उनकी जो रचनाएं थी उसके बारे में पढ़ा, जायसी के बारे में पढ़ा। हमने इसमें देखा कि जायसी द्वारा जो प्रेम कहानियां हैं उनमें आज केवल मधुमालती, मृगावती ही उपलब्ध है। दूसरी पुस्तकों के संबंध में लगभग जानकारी नहीं है। इनके अतिरिक्त कवि के द्वारा जो लिखित हैं वो लक्ष्मण शयन पद्मावती नामक एक प्रेमाख्यान काव्य का भी परिचय मिलता है, किंतु इसकी भी उपलब्धता नहीं है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में ऐतिहासिक क्रम से मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, कुतुबन कृत मृगावती, मंझन कृत मधुमालती, जायसी कृत पद्मावत, चित्ररेखा तथा उस्मान कवि रचित चित्रावली और चंदायन कवि मुल्ला दाऊद कृत प्रेम काव्य है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर आता है। इन रचनाओं में जो मृगावती है, मृगावती में कंचनपुर के राजा की राजकुमारी मृगावती और चंद्रगिरी के राजकुमार की प्रेम कथा का वर्णन है। इसके बाद जो रचनाएं हुई उसमें मंजन कवि कृत मधुमालती प्रेम कथा काव्य है, जिसमें कनेसर के राजकुमार मनोहर और महारस की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य में विरह वर्णन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और साथ में काव्य के अद्भुत उत्कर्ष की दृष्टि से भी ये एक रचना, या यूं कहें कि सुंदर रचना बन पड़ी है। प्रेमाख्यान काव्यों में जायसी के पद्मावत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, या यूं कहें कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रमुख रूप से सिंघल की राजकुमारी पद्मावती, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के प्रेम कथा का वर्णन है। जायसी ने इसके अलावा चित्ररेखा भी एक प्रेम काव्य है, उसकी भी रचना की है, जिसमें चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा और एक राजकुमार प्रीतम कुंवर का वर्णन है। तो इस प्रकार हिंदी के प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में कवि उस्मान की चित्रावली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें नेपाल के राजा धरणीधर पंवार के पुत्र सुजान कुमार का राजकुमारी कमलावती और चंद्रावती से विवाह वर्णित है। यद्यपि कथा काल्पनिक है और इसमें आध्यात्मिकता और नीति का सुंदर सामंजस्य है। इनके अलावा सूफी कवियों की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में कवि जान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, जान कवि की लगभग 70 पुस्तकें मिलती हैं, जिनमें से कनकावती, कोमलता, मधुकर मालती, रत्नवती और चीता ये महत्वपूर्ण है। तथा कासिम शाह कृत एक प्रेम कथा मिलती है और उसका नाम है हंस जवाहर। नूर मोहम्मद की भी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उनका नाम है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रेम काव्यों की काव्य परंपरा है। इन्हीं काव्य परंपराओं में जायसी की जो पद्मावत है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अब इनके अलावा भी कुछ रचनाएं हैं जिसमें धरणीदास, प्रेम प्रकाश, संत, दुख हरणकृत, पुह पावती और नंददास कृत रूप मंजरी, ये भी प्रेम काव्यों की श्रेणी में आते हैं। कुछ विशुद्ध लौकिक प्रेमाख्यान काव्य भी हैं जिनमें ढोला मारुरा दोहा, सारंगा सदै बरछा दुहा, सोरठा धुआ, दास कविकृत मदन शतक, छिहल कविकृत पंच सहेली, निगम कायस्थ कृत मधुमालती, हरसेवक मिश्र कृत कामरूप कथा, भद्रसेन कृत चंदन मलयगिरी बात, कुशल लाभ कृत माधवा नल काम कंदला चरित्र, काशीराम कृत कनक मंजरी। इनके अतिरिक्त भी कुछ एक प्रेमाख्यान काव्य रचनाएं हैं जो लौकिक काव्यों की श्रेणी में आते हैं। इन प्रेमाख्यान काव्य रचनाओं में काव्य उत्कृष्ट की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण रचना है ढोला मारुरा दोहा, जो कि बीए भाग प्रथम के सिलेबस में भी है। अब हमें देखना है कि ये जो प्रेमाख्यान या प्रेम पर आधारित जो काव्य हैं, इनकी विशेषता, उपलब्धियाँ और उनमें जायसी का योगदान। तो यदि हम इन परंपराओं में विशेषताएं देखें तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने हिंदू और मुसलमान जो सूफी कवि थे उन दोनों का ही इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों प्रकार की रचनाओं में प्रवृत्तियों की भी पूरी समानता मिलती है। हिंदी की प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सूफी कवियों के प्रेमाख्यान काव्यों का एक प्रकार से इतना महत्व है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का आश्रय प्राय सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से ही लिया जाता है। सूफी या यूँ कहें कि सूफियों की प्रेम जो काव्य हैं उन रचनाओं में जायसी के पद्मावत, कुतुबन की मृगावती और मंझन की मधुमालती, और ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी प्रेम काव्यों की काव्य परंपरा में जो रचनाएं हैं मुल्ला दाऊद की चंदायन, इनका विशेष महत्व। हिंदी के प्रेमाख्यान काव्यों की जो विशेषताएं हैं उसमें हिंदू प्रेम गाथाओं का आश्रय उन्होंने लिया है। हिंदू मुस्लिम एकता की भावना उसमें देखने को मिलती है। हिंदू संस्कृति के प्रति उदारता है और भारतीय प्रेम पद्धति का उन्होंने अनुसरण किया है। इसके अलावा व्यक्तिक पक्ष के साथ लोक पक्ष का प्रचुर समावेश किया गया है। नारी सौंदर्य और प्रेम की रमणीयता, इसको भी इन काव्यों में स्थान मिला है। इसके अतिरिक्त लौकिक अलौकिक व्यंजना, प्रस्तुत अप्रस्तुत का सामंजस्य, श्रृंगार रस की प्रधानता और प्रबंधात्मक अभिव्यक्ति, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग, ये इन प्रेम काव्यों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो एक प्रकार से हिंदी प्रेम काव्यों में सामंजस्य स्थापित करती हैं। हिंदी साहित्य के जो प्रेम काव्य हैं, यदि हम इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य को जो दिया है या इनका जो योगदान है तो वो इस प्रकार है कि इन्होंने भारतीय प्रेम कथाओं का रमणीय वर्णन किया है। पहली बात, भारतीय प्रेम कथाओं का रमणीय वर्णन इन्होंने किया है।
दूसरा है कि भारतीय जनजीवन और भारतीय संस्कृति का इन प्रेम काव्यों ने सजीव चित्रण किया है। तीसरी इनकी जो प्रमुख विशेषता है वो है कि भारतीय और पारसी प्रेम पद्धतियों का इन्होंने सुंदर सामंजस्य या समन्वय इनके काव्यों में किया है। व्यक्तिक प्रेम और लोक पक्ष, समष्टि की भावना, इनका सामंजस्य भी इन प्रेम काव्यों में देखने को मिलता है। अगला बिंदु है प्रेम और सौंदर्य की रमणीय झांकियों का विधान इन काव्यों में देखने को मिलता है। लौकिक और अलौकिक, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, इनका भी अद्भुत मिलन इन काव्यों में देखने को मिलता है। श्रृंगार रस की भावात्मक योजना इन कवियों ने अपने काव्यों में, इन प्रेम काव्यों में की है। ग्रामीण बोली का मिठास इन काव्यों में देखने को मिलता है। इतिवृत्तात्मकता और रसात्मकता का सामंजस्य इन प्रबंध काव्यों में देखने को मिलता है। और एक और विशेषता है कि भारतीय कथानक और जो भारतीय परंपराएं थी, रूढ़ियाँ थी, उनका भी सुंदर प्रयोग इन कवियों ने अपने प्रेम काव्यों में किया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य को इन कवियों की ये देन है या इनका ये योगदान है। हिंदी प्रेम काव्यों की विशेषताएं और उपलब्धियां, इनको देखने के साथ ही हमें एक चीज़ और देखनी है कि जायसी का इन प्रेम काव्यों में उनकी क्या स्थिति है या उनका क्या योगदान है या उनका स्थान किस प्रकार का है। यदि हम इसको देखें तो निसंदेह हिंदी प्रेम काव्यों में या हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जायसी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी के सभी प्रेमाख्यान काव्यों में विषय वस्तु के रूप में भारतीय जनजीवन में जो प्रचलित प्रेम कथाएं हैं उनको ही इन्होंने या उनका ही इन्होंने प्रयोग किया है और यही इनकी मूल प्रेरणाएं हैं। इसमें जोगियों का प्राय वर्णन किया गया है। प्रसंगवश इसमें मुसलमानी ख्वाजाओं को भी समावित किया है। सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यान काव्यों में जो घटनाएं निर्धारित की हैं उन घटनाओं में सूफी भावना और भारतीय परंपरा दोनों ही दृष्टि से उसको एक तरह से उनमें सामंजस्य स्थापित किया है, उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं की है। जायसी के पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती की जिस प्रेम कथा का वर्णन किया गया वह भारतीय दाम्पत्य जीवन का रमणीय वर्णन है, या यूं कहें कि रमणीय वर्णन या चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रेम कथा तो सारी भारतीय हैं और इनका आधार भी सत्य के रूप में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको लेकर के इन्होंने किया है। कुछ भारतीय लोक कथाएं और कुछ जायसी की अपनी कल्पना, दोनों के मिश्रण से ये भारतीय प्रेम कथा के अनुकूल इन्होंने पद्मावत की रचना की है। प्रेम कथा का जैसा रमणीय और व्यापक वर्णन पद्मावत में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है, नहीं मिलता है। पद्मावत की कथा में पद्मावती, नागमती और रतनसेन इन तीन प्रमुख पात्रों के माध्यम से हृदय सौंदर्य प्रिय प्रेयसी को प्राप्त करने के लिए प्रेमी की उत्कट अभिलाषा, प्रयत्नशीलता
भारतीय पत्नी की पति के प्रति अन्यन निष्ठा उत्कृष्ट रूप से यहाँ कवि ने दिखाई है। तो इस प्रकार भारतीय प्रेम कथाओं की जो मूल धारा है उसको सुंदरतम रूप में जायसी ने प्रस्तुत किया है। और पद्मावत की जो प्रेम कथा है वो प्रेम कथा भी व्यापक पृष्ठभूमि पर ही प्रतिष्ठित है। कथा इतनी व्यापक है कि किसी अन्य प्रेम काव्यों की रचनाओं में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पद्मावत की जो प्रेम कथा है उसमें एक प्रकार से सुसंबद्ध महाकाव्य के अनुकूल मानव मन की विभिन्न भावनाओं को और जातीय गौरव की जो सुंदरतम झांकी है वो देखने को मिलती है। यहाँ जीवन के प्राय सभी पक्षों को कथा में घेर करके या समेट लिया गया है। प्रेम कथा की रमणीयता, भारतीय व्यापकता और मानव भावनाओं और जातीय गौरव, इन सब की अभिव्यक्ति कवि ने पद्मावत में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। इसके अलावा भारतीय जनजीवन और संस्कृति का सजीव चित्रण भी उनके पद्मावत में देखने को मिलता है। जायसी का जो पद्मावत है इस दृष्टि से भी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सुंदरतम चित्रण है कि उसमें भारत की ग्रामीण संस्कृति, पर्व, तीज त्योहार, हिंदू धर्म के आदर्शों, क्षत्रिय राजाओं के स्वाभिमान, भारतीय रमणियों की वीरता और आत्म बलिदान, भारतीय दाम्पत्य संबंधों की मधुर भावना, इनका बड़ा ही विनियोजन तरीके से चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा इन काव्यों में भारतीय और पारसिक प्रेम पद्धतियों का सुंदर समन्वय भी देखने को मिलता है। वैयक्तिक प्रेम और लोक पक्ष समष्टि भावना का सामंजस्य भी इसमें उत्कृष्ट रूप से देखने को मिलता है।